ओम शांति। शिवमणि होम परिवार की ओर से सावित्री माता जी को शत शत नमन है। वैसे तो हमारे ब्राह्मण परिवार में इतनी महान हस्तियां हुई हैं, बाबा के इतने अनमोल रतन आए हैं, उनके अनुभव हैं जिनके अनुभवों से हमें अक्सर बहुत ही श्रेष्ठ प्रेरणाएं मिलती रहती हैं। ऐसे ही एक विशेष हस्ती सावित्री माता जी हमारे शिवमणि होम परिवार का ही एक हिस्सा थी एवं सभी से बहुत ही प्यार भरा उनका व्यवहार था। इसलिए शिवमणि होम के भी सभी आत्माएं उनको दिल से याद करती हैं, अपने स्मृति सुमन अर्पित करते हैं। हमने साकार में तो ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, साकार बाबा की पालना नहीं दी, लेकिन माता जी के अनुभवों से हम सच में वो पल हम अनुभव कर पाते थे। साकार बाबा की यादें, उनकी शिक्षाएं माता जी अक्सर अपने अनुभवों में सुनाती थी। जब से माता जी शिवमणि में आए तो फिजियोथेरेपी के लिए उनको रेगुलर आना ही पड़ता था, तो ये सेवा का चांस मिला था। तो हर दिन नए नए अनुभवों से हमें लाभान्वित करती थी। माता जी बहुत रमणीक भी थी। हर किसी के साथ में उनका ऐसा व्यवहार नम्रता और सम्मान पूर्वक था। माता जी सच में अपने जीवन से बाबा की श्रेष्ठ पालना को उन्होंने दिखाया और हमें भी प्रेरणा दी। उनके लिए कुछ चंद लाइनें मैं कहना चाहूँगी। ईश्वर की विशेष रचना थी आप, रमणीकता और गंभीरता की मूरत थी आप, सभी करते अर्पित आपको श्रद्धा सुमन, स्नेह की मूरत थी आप, सभी करते हैं वर्णन, संबंध जोड़ प्रभु से बनाया उसे अपना सच्चा मीत, और गाती रही सदैव प्रभु की महिमा के गीत, रहम दिल बन शांति और गुण से बनी सदैव गुणकारी की सभी स्मृतियाँ स्मृति पटल पर रहेंगी अंकित सारी, रहेंगी अंकित सारी। अभी हम शिवमणि होम के भी अन्य निवासियों एवं सेवाधारियों के भी माता जी के निमित्त उनकी जो भावनाएं थी, उनके कुछ हम अनुभव सुनते हैं। ओम शांति। पिछले 10 सालों में उनके साथ बिताए हुए वो सुंदर दिन रह रहकर हमारे सामने आ रहे हैं। इस माता ने इस यज्ञ में बहुत अहम भूमिका निभाई है और ये भी हमारा एक सौभाग्य रहा कि वो हमारे बीच में आकर हमारे साथ ही रहना शुरू हुई। बहुत अनुभवी बाबा के साथ के अनुभव लिए हुए ज्ञान के नशे में चलने वाली ये माता बाबा के प्यार में मग्न रहने वाली, हर समय यही इच्छा थी इसकी, भले मैं शिवमणि होम में रहती हूँ लेकिन मैं बाबा का संदेश जहाँ तक हो सके जन जन तक पहुँचा दूँ, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार में भी ये सब बड़े प्यार से पूरे परिवार को ज्ञान में चलाने के लिए निमित्त बने। हम जानते भी हैं कि इनकी 2 बेटियां, एक मंजू बहन हैदराबाद में और दूसरी अमेरिका में समर्पित रूप से सेवाएं दे रही हैं। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कितना समर्पण भाव इस यज्ञ के प्रति रहा, इस परिवार के प्रति उनका कितना प्यार था। भले हम निमित्त बन के
शिवमणि में उनकी देखभाल करते रहे, लेकिन मैं तो ऐसा अनुभव करता हूँ कि जैसे बाबा ने हम सब बच्चों को संभाला है, तो ये माता भी एक मुखिया के रूप में परिवार के सभी सदस्यों की संभाल करती थी। इन 10 सालों में हमने उनमें बहुत परिवर्तन देखा। खास तौर से पिछले 6-7 महीने में एकदम साइलेंस में जैसे चली गई। ऐसा नहीं थी कि बोलती ही नहीं थी या हमारी कुछ पूछने पर हमें उसका उत्तर नहीं मिलता था। वो असल में अपने स्वरूप में ही रहकर अधिक से अधिक सेवा करना चाहती थी, जिसको हम कहते हैं मनसा सेवा। तो उनकी जीवन जैसे टीचर और विद्यार्थी की तरह नाज होता है जब ऐसी माताएं क्लासरूम में डायरी पेंसिल लेकर पहुंचती हैं और बाबा के महावाक्यों को नोट भी करती हैं और साथ में उसमें बढ़ चढ़कर भाग भी लेती हैं, चाहे कैसा भी अलौकिक प्रोग्राम क्यों ना हो। ऐसी माता के लिए हम शिवमणि के सभी रहने वाले आज के दिन बड़े प्यार से सुमन पुष्प अर्पण करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जब से मैं शिवमणि में आया तभी सावित्री माता जी का अंग संग में आया, तो माता जी हर टाइम जब मिलते थे साकार बाबा का अनुभव मेरे को बताते थे। तो मेरे खुशी लग रहा था, तो हर टाइम में उनका अनुभव उनका पास में बैठ के सुन रहा था। बहुत ही अनुभवी माता है। और फिर उनका 2 बेटियां भी बाबा का यज्ञ में समर्पित है। ऐसे ऐसे बहुत अनुभवी आत्मा, उनका जुगल भी बहुत साथ दे रहे थे। ऐसे अनुभवी आत्मा को हमारा हृदय से अनंत यात्रा के लिए श्रद्धांजलि और शुभभावनाएं। ओम शांति। ओम शांति। सावित्री माता जी फ्रॉम बिगनिंग से शिवमणि में रहती थी। मैं 9 साल से माता जी की सेवा में शिवमणि में हूँ। माता जी का स्वभाव बहुत सरल और शांत की थी। उन्होंने बहुत प्यार से मुझे डॉक्टर साहब बोल के बुलाती थी और मेरे ऊपर इतना उसका विश्वास था, कुछ भी बीमारी हो जाए कि कुछ भी उसको तकलीफ हो पहले मुझे बताती थी और मैं कुछ भी दवाई दे दूँ कभी क्वेश्चन भी नहीं करती थी, वो ले लेती थी। इतना उसका हमारे ऊपर विश्वास था। और माता जी जब दृष्टि देती थी तब जैसे लगता था कि बाप दादा का साकार दृष्टि हमको मिल रहा है। और हमेशा बाबा का गुणगान गाती थी, कैसे बाबा का गोद लिया, बाबा के साथ कैसे पालना ली, कैसे बाबा को खाना पका के खिलाई, ये सारी बातें। और दोनों बच्चियाँ उनके बाबा को नए बच्चे हैं उनका बारे में भी बोलती थी। कभी कभी उनका परिवार याद आता था तो बोलती थी। उसके साथ साथ हमारा ये शिवमणि के परिवार इवन दो भाई जी को, ओम भाई जी को भी बहुत रेस्पेक्ट देती थी, सम्मान करती थी कि उनका कारण से हम यहाँ पर रहे और हमारा देखभाल भी बहुत अच्छा करते हैं। कुछ भी हमको ज़रूरत होता है तो तुरंत वो लाभ हमको मिल जाता है। तो शिवमणि के अपना घर मानती थी। हमेशा बोलती थी मैं जब शरीर छोड़ूँ तो शिवमणि से ही शरीर छोड़ूँ। वही उनका एक मन में पक्का बना के रखी थी। और उसके साथ साथ रामदादा के साथ बहुत विश्वास और प्यार भरा था रिश्ता उनका। और दादा का भी उनका साथ बहुत अच्छा था। जैसे हम देखेंगे तो 2 साल के अंदर दादा भी 11 मई को शरीर छोड़े थे और 29 मई को दादी ने शरीर छोड़ी। तो आपस में दोनों का बहुत गहरा प्यार का रिश्ता था। और उसके साथ साथ माता जी का हम शिवमणि के प्रति
शिमोनी में रहते हुए सीनियर्स के प्रति, स्टाफ के प्रति बहुत आदर था और हमेशा बोलते थे यही मेरा घर है और ये मेरी परिवार है, और ऐसे ही होता था। और हम जब उनके पास जाते थे तो बहुत प्यार से दृष्टि देती थी और बहुत खुशी होती थी मुझे देखते ही। बोलती थी मेरा डॉक्टर साहब आ गए, पूनम बहन कुछ खिलाओ उनको, ऐसे खाली हाथ में नहीं भेजना, तो कुछ ना कुछ खिला कर नहीं तो दे कर भेजती थी। और वो प्यारी भरी दृष्टि भी देती थी जो अपनापन लगता था। हमेशा बोलते थे तुम छोड़ के नहीं जाना मैं जब तक हूँ। वो एक शब्द मुझे बार बार याद दिलाती है। वैसे माता जी तो बहुत अच्छी थी, जैसे अपनापन अपना माँ का हो कहो या दादी माँ कहो, वो बहुत अपनापन सभी को देती थी। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। सावित्री माता के साथ मेरा सखी जैसा रिश्ता था। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और मुझे प्यार से माँ कह के बोलती थी। मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। और कभी कभी बच्चे आते थे उनके तो उनसे भी कहती थी, सबसे जो आता था उन्हें कहते ये मेरी माँ, ये मेरी माँ। अपनी बेटियों से भी कहती है मेरी माँ, ये मेरी माँ। मुझे हंसी आती थी, देखो क्या कह रही है तुम्हारी मम्मी, ये मेरी माँ। मेरी ओर से हमें बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। शुभकामना देती। ओम शांति। शांति। मैं सावित्री माता के अंग संग में 8 साल से रही हूँ। वह बहुत ही योगी और तपस्वी मूर्ख थी। उन्होंने ब्रह्मा बाबा का पालना लिया था। कभी कभी वह अपना अनुभव सुनाती थी और सभी को खुश कर देती थी। वो इतनी बिजी रहती थी, कभी भी क्लास, मुरली और योग भट्टी आदि वर्कशॉप आदि कभी मिस नहीं करती थी। वो बहुत ही रेगुलर थी और ज्ञान में तो बहुत ही तेज थी। हमेशा हंसमुख रहती थी सभी और नम्रचित भी थी। मैं ऐसी आत्मा को शत शत नमन करती हूँ और हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि देती हूँ। ओम शांति। सावित्री माता जी बेटी समझते थे और बहुत बेटी जैसा प्यार करते थे। कोई भी आते थे बताते ये मेरी बेटी है। तो जब भी हम उनको मिलने जाते थे तो सावित्री माता जी और रामदादा में साकार बाबा के समय के अनुभव सुनाते थे। हमें बहुत अच्छा लगता था। सावित्री माता जी अथक सेवादारी थी और हमें बहुत प्यार करती थी। ज्ञान योग धारणा सेवा में वो बहुत ही पक्की थी। सुबह अमृत वेला भी 3 बजे उठ के स्नान करके 3:30 बजे आती थी ऊपर। के आगे की यात्रा के लिए हमारी शुभकामनाएं और इसी भावना के साथ हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज हमारे बीच में जैसे साकार की छत्र छाया हमारे से दूर चली गई, ऐसा अनुभव हम कर रहे हैं। हमारी श्रद्धांजलि उनके लिए शब्दों से तो कम पड़ेगी, लेकिन हमारे दिल के भाव ज़रूर उनके तक पहुंचते होंगे। इस फरिश्ता आत्मा ने जो कर्म हमें करके दिखाया, तो साकार की पालना कितनी शक्तिशाली होती है वो हमने सम्मुख में अनुभव भी किया है। इस आत्मा की विशेषता ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब से ये शिवमणि में आए हैं तो पहला संकल्प इन्होंने यही रखा था कि बाप दादा के घर में हमारा संपूर्ण जीवन व्यतीत हो जाए। वैसे वो संपूर्ण रूप से समर्पित थे ही, लेकिन एक विशेषता उनकी ये भी दिखाई दी कि साकार बाबा किस प्रकार से पालना देते थे वो उन्होंने अपने जीवन में कर्म में दिखाया भी। तो जैसे वो कभी भी कलर कपड़ा नहीं पहना, उन्होंने कभी भी अपने प्रति उन्होंने यही कहा कि चाहे कितना भी शरीर खराब हो, लेकिन कहा कि नहीं, बाबा कहते थे सफ़ेद कपड़ा ही पहनना है। तो बाबा का सफ़ेद वस्त्र उन्होंने जैसे अपने जीवन में पवित्रता का सूचक बन कर के पहना। साथ साथ में उनकी 2 बेटियां ने उन्हें अमेरिका भी बुलाया, सिकंदराबाद बुलाया, बच्चों ने अपने घर में बुलाया, लेकिन उसने कहा मेरी डोली भगवान के घर से ही जाएगी और मैंने अपना जीवन परमात्मा को अर्पित कर दिया है, तो मैं यहीं पर ही शरीर छोड़ूंगी। साथ साथ में कहीं पर भी शादी के या कहीं भी कार्यक्रम उनके बच्चे उनके लिए न्योता देते थे तो वो हमेशा उनको बाबा की पालना ज़रूर देती थी। माना नष्ट मोहा कर्माती स्थिति के अंदर रहकर सदा मुस्कुराते रहते थे। शरीर का हिसाब इतना झेला, लेकिन इतना झेलते हुए भी वो सदा बाबा की प्यार में रहते हुए ही मुस्कुराते थे। तो हम उनके साथ जब ये अनुभव करते थे तो ऐसे लगता था कि जैसे बाबा उन्हें छत्र छाया के रूप से चलाता है।
तो ये संक्षिप्त में मैंने अनुभव की हुई प्रत्यक्ष रूप में ये विशेषता तो है ही, उनकी विशेषता बहुत अनगिनत है। और ऐसे साकार के माध्यम का बीज इतना शक्तिशाली होता है कि अंत तक उन्हें अपने शक्तियों का प्रदर्शन ज़रूर दिखाया और परमात्मा की श्रीमत की भी संपूर्ण रूप से पालना की। तो हम सभी की तरफ से, सभी ने अपने अपने अनुभव तो सुनाए हैं, तो सभी की तरफ से यही कहेंगे कि परमात्मा सत्य है और वो हमारे जीवन से प्रत्यक्ष होता है। तो ऐसे साक्षात्कार मूर्त देवी ने परमात्मा के विशेष कार्य के लिए आदि रत्नों के साथ अपना अमूल्य पाठ बजाने की यात्रा शुरू कर दी है और ये यात्रा उनकी आगे जाकर बहुत सफल होगी। यही शुभ भावना हमारी सबके प्रति है। ओम शांति।